तो हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, एसेट्स दे रखी है हमें, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पे हमें ये बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, ईयर के बिगिनिंग में बैलेंसेस दे रखे हैं। 1 अप्रैल 2016 को हमें बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, एसेट्स के भी और लायबिलिटीज़ के भी। तो इन बैलेंसेस को, पिछले साल के बैलेंसेस हैं, इन बैलेंसेस को हम इस साल में लिखने के लिए जो पहली एंट्री करेंगे वो क्या होगी? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2016 अप्रैल 1। ठीक है, 2016 अप्रैल 1। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री होगी, ये क्वेश्चन सभी जो है बुक में से निकाल लेंगे अपना। तो ये एंट्री होगी, इसमें सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेटर्स हैं हमारे मोहन, सोहन, दिनेश, इनके नाम लिख देंगे। मोहन डेबिट, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट। ठीक है, तो कैश है हमारा 8,000 का, बैंक में 7,000, स्टॉक है हमारा 30,000 का, फर्नीचर 5,000 का, बिल्डिंग 25,000 की, मोहन 10,000, सोहन 12,000, दिनेश 14,000। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी एसेट्स हमने डेबिट कर दी हैं। और लायबिलिटीज़ में हमें क्रेडिटर दे रखे हैं एक्स और वाई, हम लिख देंगे 2x और 2y, 5,000 और 6,000। ठीक है, अब हमें यहाँ कैपिटल नहीं दे रखी। अब कैपिटल नहीं दे रखी तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? सारी एसेट्स का टोटल करके। ठीक है, सारी एसेट्स का टोटल करके उसमें से लायबिलिटीज़ क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ सारी एसेट्स का टोटल हम करते हैं तो इन सब का टोटल आएगा 1,11,000। ठीक है, 1,11,000 में से हम ये 11,000 माइनस कर देंगे। एसेट में से लायबिलिटीज़ हम माइनस कर देंगे। यहाँ वर्किंग नोट्स हम दे देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स हम दे देंगे कि एसेट्स कितने की आई हमारी? टोटल 1,11,000। इसमें से लेस कर देंगे हम लायबिलिटीज़ 11,000। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके क्या आएगी हमारे पास? कैपिटल 1,00,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे कि हमारी कैपिटल कितने की है? 2 कैपिटल 1,00,000। ठीक है, तो हम यहाँ नरेशन दे देंगे इसकी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ब्रॉड फॉरवर्ड, कि हम पीछे से क्या लाए हैं? आगे लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ओपनिंग एंट्री है जिसमें सारी एसेट को डेबिट कर देना है आपने, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देना है। कैपिटल दी हुई है तो लिख देंगे, नहीं दी हुई तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगली ट्रांजैक्शन है आपकी अप्रैल 2 की। इसमें ये ध्यान से पढ़नी है आपने, इम्पोर्टेंट है। बोट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स। खन्ना ब्रदर्स से 6,000 की गुड्स खरीदी, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसको आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले हमने, दूसरा है ये वर्किंग नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो अप्रैल 1 की, अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन का है, या अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि जो हम गुड्स खरीदी हैं हमने, ठीक है, ये कह रहा है बोट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स। 6,000 की गुड्स खरीदी हैं खन्ना ब्रदर्स से। ठीक है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देंगे। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, अगर दोनों डिस्काउंट दे रखे हैं हमारे पास, कैश भी और ट्रेड भी, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। तो ये 900 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा अमाउंट आया 5100। तो एंट्री शुरू होगी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 5100 से।
अब यहाँ पे ये कह रहा है खन्ना ब्रदर्स से हमने 6000 की लिस्ट प्राइस की गुड्स खरीदी, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब वैसे तो हमारे को यहीं तक क्वेश्चन दिया होता तो हम सीधा इस पर 2% कैश डिस्काउंट लेस कर देते, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे कि पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम, कि ये जो 5100 है, 5100 की गुड्स जो हैं हमने कैश में नहीं खरीदी। ठीक है, तो कैश परचेज़ कितनी है हमारी, 5100 का 40%। ठीक है, ये कैश परचेज़ है। और क्रेडिट परचेज़ कितनी है हमारी, इसने कहा 5100 का 40% हमने इमीडिएटली पे कर दिया, यानी कि 40% हमारी कैश परचेज़ है और 60% यानी कि 3060 की हमारी कैसी परचेज़ है, क्रेडिट। तो हमें कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगी, जो हमने कैश पे किया है। ठीक है, हमें 2040 पे कैश डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, 40% इमीडिएटली पे किया है, तो पहले हम 5100 का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट शुरू होगी। तो 5100 का 40% जो हमने पे कर दिया वो अलग निकालेंगे और 60% अलग निकालेंगे। ठीक है, अब 60% को छोड़ देंगे क्योंकि हमने ये पे नहीं किया, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी को मिलती है जो कैश में पेमेंट करेगा। ठीक है, या हम कैश परचेज़ करेंगे या कैश सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ कैश परचेज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगी। हमने पैसे देने हैं तो हमें कम देने हैं, तो कितनी कैश डिस्काउंट है, 2040 का कितने %, 2%। ठीक है, आ गया सबको समझ। ठीक है, तो कितनी मिलेगी हमें, 40.80 रुपये की क्या मिलेगी, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसको राउंड मतलब उसमें कर दिया है, पैसे ख़त्म कर दिए हैं, कैश डिस्काउंट को रुपीज़ में कर दिया है, तो ये 41 बना दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से 41 बना दिया। ठीक है, और इधर से जो है ये हमारा, अब हम निकालेंगे कि हमने पेमेंट कितनी की है। ठीक है, तो जो हमने अमाउंट पे करना था वो कितना था, 5100 का 40%, 2040, उसमें से कैश डिस्काउंट कितनी मिली हमें, 41। ठीक है, तो ये तो हमें पे नहीं करना, डिस्काउंट का मतलब इतना पैसे हमें पे नहीं करने, तो कितने पे करने हैं, 1999 रुपये हमने पे करने हैं। ठीक है, जिसमें से 41 रुपये की हमें डिस्काउंट मिली है। यहाँ पे हमने माल खरीदा है तो हमें छूट मिली है। ठीक है, डिस्काउंट मिली है तो हमारी इनकम है। ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें पैसा देना होता है, तो कम पैसे देने हैं तो हमें हमारी इनकम है, और ज़्यादा जब हम सेल करते हैं गुड्स, ठीक है, तो वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट का। यहाँ पे हमने गुड्स खरीदी हैं तो हमें कम पैसे देने हैं, तो हमारी इनकम है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से दोबारा कि हमने 6000 की गुड्स खरीदी थी खन्ना ब्रदर्स से 15% ट्रेड डिस्काउंट पे और 2% कैश डिस्काउंट पे और 40% अमाउंट हमने इमीडिएटली पे किया था। तो 6000 की गुड्स हैं। ठीक है, पहले हम 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, 900 रुपये आ गया। फिर ये हमारा जो अमाउंट बचा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 5100। ठीक है, इस 5100 का 40% यहाँ से एंट्री शुरू होती है, ये हमने पे कर दिया, तो ये हमने निकाला 2040। जो हमने पे कर दिया 40% उसी पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगी, तो इसका 2% आ गया 40 रुपये 8 पैसे। तो हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 से ऊपर है तो 41 रुपये बना दिए। तो हमें कितना अमाउंट देना है, 2040 में से 41 गए 1999। ठीक है, ये तो थी कैश की बात, जो हमने 40% कैश पे कर दिया। अब 60% जो 5100 का हमने पे नहीं किया, ठीक है, तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने गुड्स खरीदी हैं तो हमारी एंट्री कहाँ से शुरू होगी, 5100 से। ठीक है, क्या एंट्री होगी, एक बार मैं यहीं लिख देती हूँ। एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने से शुरू होगी, 5100 से। ठीक है, टू, अब देखो कैश कितना गया हमारा, 1999, टू कैश अकाउंट 1999, टू डिस्काउंट, हमें कम पैसे देने पड़े हैं। ठीक है, हमने 2040 देने थे लेकिन 41 रुपये हमें कम देने पड़े हैं, तो हमारी इनकम हो गई। तो ये 41 रुपये हमारी इनकम हो गई। टू, ये हमने पैसे अभी दिए नहीं हैं, हमारे क्रेडिटर बन गए,
ठीक है, खन्ना ब्रदर्स, ठीक है, खन्ना ब्रदर्स से हमने माल ख़रीदा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जो हमने कैश पे कर दिया उसको 40% उसके लिए तो ये एंट्री हो जाएगी। जो पे नहीं किया तो उसके लिए खन्ना ब्रदर्स का नाम आ जाएगा, टू खन्ना ब्रदर्स, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, उसने हमें माल दिया है, तो प्रॉपर एंट्री ये होगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना है। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे जो है मैसेज करके बता देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट और टू खन्ना ब्रदर्स, ठीक है। कि यहाँ पे हम 5100 से एंट्री शुरू करेंगे, यहाँ आपका 1999 आ जाएगा, यहाँ 41 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3060, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, ठीक है, 6000 लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द इमीडिएटली, ठीक है। तो इस तरह से है ये। और नेक्स्ट है हमारा, रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक, ठीक है। ये सब अपनी बुक साथ में लेकर बैठे हैं सब बच्चे कि मोहन से एक ड्राफ्ट मिला, ठीक है, और वो ड्राफ्ट हमने सेम टाइम बैंक में जमा करा दिया उसी टाइम, ठीक है। तो उसी टाइम जमा करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब मोहन देखो, मोहन कहाँ है यहाँ पे, अभी तक तो हमारी एक पहली ये ओपनिंग एंट्री थी, दूसरी ये खन्ना ब्रदर्स वाली थी, तो यहाँ तो कोई मोहन आया नहीं, तो मोहन हमने ओपनिंग एंट्री में देखना है। तो ओपनिंग एंट्री में मोहन को जो है हमने कितने रुपए देने थे, कितने रुपए मोहन से लेने थे, वो हमारा डेटर है, तो डेटर का मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं, एसेट है हमारी, तो 10,000 लेने थे, उसने हमें कितने दिए 9750, ठीक है। तो मोहन से कितने रुपए लेने थे 10,000, लेकिन रिसीव्ड कितने का हुआ ड्राफ्ट 9750, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब वो और पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसने सारे पैसे दे दिए, तो 250 रुपये क्या हो गई डिस्काउंट, यानी कि हमें जहाँ 10,000 मिलने थे हमें 9,750 रुपये मिले, तो 250 रुपये हमें कम मिले, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, डिस्काउंट बोलेंगे इसको, ये कैश डिस्काउंट है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि ड्राफ्ट मिला है हमें, तो हम किस में एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए मिले हैं 9,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू मोहन, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, मोहन हमें दे रहा है, ठीक है। रिसीव 9750 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो इस तरह से है ये।